मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर बाजार निगरानी को, तो मैं यहाँ तो मैं देखता हूँ तो वो जो है ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैंने वो 2 मिनट देखे, मैं कहीं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। जय श्री राम। आप सभी को अब तक तो वो खबर मालूम पड़ गई होगी जहां पर सुनने में आया है कि एक लड़की की मृत्यु हो गई और मृत्यु हुई प्रशासन की मौजूदगी में। उसके पिता भी वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी उसे कोई बचा नहीं सका। रात के 12:06 हो रहे थे। वो मौत से लड़ रहा था और अपनी मौत को जिंदगी में तब्दील करने के लिए लोगों के सामने गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई भी वहां उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सका। रीजन बस ये की है कि कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं हम भी मौत के मुंह में ना लग जाए। ऐसे प्रशासन का क्या काम जो एक व्यक्ति की जान ना बचा सके? ऐसे प्रशासन की क्या ट्रेनिंग, क्या मौजूदगी जो एक व्यक्ति की जान ना बचा सके? जी हाँ, ये मामला है नोएडा 150 का, जहां पर एक शख्स रात को अपनी ड्यूटी खत्म करके, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ड्यूटी करके वापस आता है। बैरिकेडिंग ना होने की वजह से उसकी गाड़ी दलदल में चली जाती है और दलदल में जाने के बाद वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। गाड़ी डूब रही होती है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी से बाहर निकलकर गाड़ी के ऊपर आके बैठ जाता है। पापा को फोन करता है और पापा लगभग 10-15 मिनट में सुविधाओं के साथ पहुंचते हैं, जैसे कि पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और भी कई रेस्क्यू करने वाले लोग। लेकिन उसके बावजूद कोई भी उसकी जान ना बचा सका। और प्रशासन क्या बोल रही है? रीजन ये है कि वहां पर दलदल था, लेकिन दलदल के बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चला था। वहां पर नुकीले खील हो सकते थे, नुकीले सरिया हो सकते थे, जिनसे प्रशासन की भी जान जा सकती थी। यानी कि प्रशासन अपनी जान बचाने के चक्कर में एक व्यक्ति की, एक मासूम की, एक मौत से लड़ रहे इंसान की जान ले लेता है और वो मौत को गले लगा लेता है। सैकड़ों लोगों के बीच में उसकी जान चली जाती है, मगर कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ने आया हुआ शख्स भी पीछे हटा दिया जाता है और प्रशासन इसी सोच में रहता है कि क्या किया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे उसकी जान की सुरक्षा की जाए। यही सब सोचते सोचते उस बंदे की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ सोचता ही रह जाता है, बाप फूट फूट कर रोता रह जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती है। वो लड़का गाड़ी के बाहर खड़े होकर टॉर्च भी दिखाता रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लगभग 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट तक वो लड़का गाड़ी के बाहर खड़ा रहा, मोबाइल की टॉर्च दिखाते हुए, ताकि लोगों को, वहां मौजूद प्रशासन को मालूम पड़ सके कि उसकी गाड़ी और वो कहां पर है। उस लड़के ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दलदल में फंसे मौत के इस मझधार में वो बाहर नहीं निकल पाया। मोबाइल की बत्ती बुझने तक उसकी जिंदगी भी बुझ गई और लोग प्रशासन पर ही लगाने लगे कि ऐसी प्रशासन किस काम की जो एक इंसान की जान न बचा सके। फिल्मों में, सीरियल्स में, टीवी में हम बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ जतन से बहुत कुछ दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और रियल लाइफ में भी ऐसी ही चीजों का हवाला दिया जाता है। तो क्या रियल लाइफ में ऐसी हीरोगिरी नहीं दिखाया जा सकता है? कोई नहीं दिखा पाया। लड़का अपनी जान को गंवा बैठा और उसके माँ बाप कूद कूद कर रोते रहे। प्रशासन जिसे हम रियल हीरो मानते हैं, पुलिस जिसे हम रियल हीरो मानते हैं, जितनी भी सरकारी टीम है, जितनी भी प्राइवेट टीम है, उनमें से कहीं ना कहीं हम सब उन्हें रियल हीरो मानते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन वो रक्षा किस काम की जो सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में भी किसी की जान ना बचा सके, सिर्फ फिल्मों में ही एक्शन दिखा सके। जब से उस लड़के की मौत हुई है, दुनिया में दुख और मातम दोनों पसरा हुआ है और सभी के सभी सरकार और प्रशासन की गलतियां ठहरा रहे हैं, क्योंकि गलतियां हैं भी। अगर वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा था तो वहाँ पर सावधानी वाले बोर्ड या फिर कोई ना कोई बैरिकेडिंग लगाना चाहिए था, ताकि गाड़ी वहाँ से पास भी ना हो। और ऐसा वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ था। ना तो कोई बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई सावधानी का बोर्ड था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन प्रशासन को एक बार फिर से बस यही बोलना चाहूँगा कि हीरोगिरी दिखाना है तो रियल लाइफ में दिखाएं, ना कि फिल्मों में या फिर वीडियो में। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा।